पाए ऐसे योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार ऐसे 25-50 बार करना। अब एक बेटी ओबेसिटी वाले अभ्यास करो। खड़े होके तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार ये तो हमने कर दिए। बैठ के सतकोणासन, चक्की आसन। दूसरी बिटिया मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मर्कटासन। एक साथ योग के 5 तरह के प्रोटोकॉल। एडवांस योग करो बेटियों, मेरे दाहिनी ओर तो कर रही हैं। एडवांस योग। और उसके जो पीछे बेटियां हैं वो करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पुष्पवत्तानासन, भूनमनासन, हनुमानासन, वृश्चिकासन। योगा फॉर स्टूडेंट्स, योगा फॉर यू। तो योगा फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योग। एडवांस योग। मेरुदंड, मकरासन, भुजंगासन, होले होले आराम आराम से। हाँ, एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट करना है। इसे योगा फॉर ओबेसिटी। खड़े होके तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन। उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन। सीधे लेट के अर्धरासन, पादहस्तासन, चक्रासन। ऐसे। और जो मैं कर रहा हूं ये तो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल वाला कार्यक्रम है। एक बार तो एड़ी से लेकर के चोटी तक ऐसे पसीना छूना चाहिए। पसीना नहीं टपकाओगे तो खुद ही टपक जाओगे, अटक जाओगे, बीच भंवर में भटक जाओगे ना मेरे भैया। इसलिए ले राम का नाम, कर अपना काम। नाम भी और काम भी। ये हम छोटे बच्चे थे तब से हमने सुना, ले राम का नाम, कर भाई अपना काम। तो राम का नाम लो। राम का नाम परम सुखदायी है। नाम भी जपो, अपना काम भी करो। तो योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का पैकेज बाईं तरफ चल रहा है। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस दाईं ओर मेरे साथ बिटियां कर रही हैं। एडवांस योग हमारी सन्यासिनी बेटियां कर रही हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन करना था ये तुमको, हाँ करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। फिर आगे तो हनुमान आसन, वृश्चिकासन, डिंबासन, टिटभासन, मयूरासन। ये क्रम चल पड़ेगा सहजता के साथ। और शेष मेरे साथ साथ जितना कर सके पूरा करना। योग योग यजन भजन कीर्तन के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना सीखें। और योग करते समय पूरी एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता, अंतर्मुखता। योग तो योग निष्ठ होकर ही करना पड़ेगा ना। योग निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होके, रामनिष्ठ होके, कृष्णनिष्ठ होके, हनुमतनिष्ठ होके, शिवनिष्ठ होके, स्वयं शिव होके। शिवो भूत्वा शिवं ब्रह्मैव भवति यो एवं वेद स एवं भवति। सब कुछ होने की बात है। योग करते करते योग हमें घटित, योगमय जीवन हो जाए, वेदमय जीवन हो जाए, सनातनमय जीवन हो जाए। ऐसे
जिनका लीवर कमजोर है उनके लिए लिवोग्रिड। ये कमजोर इम्यूनिटी लीवर की। अब जिनकी किडनियां कमजोर है उनके लिए रिनोग्रिड। और ये लिवोग्रिड गोधन अर्क के साथ लेते हैं या व्हीट ग्रास एलोवेरा के साथ लेते हैं, लौकी के जूस के साथ लेते हैं, अथवा रोग के अनुसार किसी को अनार के जूस से, किसी को एप्पल के, किसी को ग्रीन एप्पल के जूस से, किसी को अलग अलग जड़ी बूटियों के जूस के साथ दे देते हैं ना। अब जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो दूधी घास के जूस के साथ, अनार के जूस के साथ, अथवा जूस किसी को अनुकूल नहीं पड़ता यदि फ्रूट का या किसी जड़ी बूटी का, तो उसका भी तरीका फिर अलग से बताते हैं। वो फिर इंडिविजुअल पर्सनलाइज उसके अंदर आ जाता है। हर एक व्यक्ति की प्रकृति की स्थिति, किसी की बहुत ही नाजुक प्रकृति होती है, उसको कैसे ट्रीट करना, डील करना, इसके लिए फिर ये इतना बड़ा तंत्र है। यहाँ पर हजारों यहाँ थेरापिस्ट हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, मुझसे लेकर के हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के योगाचार्य भाई बहनों से लेकर के डॉक्टर्स थेरापिस्टों से लेकर के एक बहुत बड़ा तंत्र, विश्व का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का संस्थान, वो आप सबके सहयोग से भगवत कृपा से यहाँ संचालित हो रहा है। और इतना सुंदर परिवेश है यहाँ चारों तरफ। मैं बता रहा था जिनके लीवर कमजोर है उनको लिवोग्रिड, किडनी कमजोर है रिनोग्रिड, थायराइड कमजोर है थायरोग्रिड, प्रोस्टेट कमजोर है प्रोस्टोग्रिड, फिर गोखरू धनिया आदि का पानी साथ में बताते ही हैं। जिनकी हड्डियां कमजोर है पीडानिल गोड ऑर्थोग्रिड, जिनके फेफड़े कमजोर हैं सासारी ब्रोनकॉम अणु तेल का प्रयोग नस्य के रूप में, जिनकी आंखें कमजोर हैं हाँ उनको आई ग्रिड, जिनके कान कमजोर हैं उनको ईयर ग्रिड, जिनका ब्रेन और मस्तिष्क की तंत्र, ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग वीक है, ब्रेन मस्तिष्क और मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र जिनका कमजोर है उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनो ओमेगा, ये सब। जिनका चमड़ी का ताना बाना, इसके भी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, एक एक शरीर के अंग प्रत्यंग के बारे में जब वैज्ञानिक तौर पर विचार करते हैं ना तो बड़ा गहरा तंत्र है। जिनकी चमड़ी कमजोर है उठते ही गोधन अर्क, नीम घनवटी या कायाकल्पटी, और दिन में सोरोग्रिड सामान्य चर्म रोगों में, सोराइसिस में, और जिनको बहुत ज्यादा एक्जिमा आदि है, मिलिनोग्रिड जिनको सफेद दाग है। परहेज विशेष रूप से, पथ्य तो बहुत जरूरी है। चर्म रोगों में नमक, मीठा, तीखा, तला, अचार, गरम मसाले सब बंद करने पड़ते हैं। ये पित्तज रोग है, पित्त के बढ़ने से, पाचन तंत्र के गड़बड़ से, और स्ट्रेस। वैसे तो स्ट्रेस ये सभी बीमारियों का मेन कारण है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज। अब देखो जो दसियों बात बड़े रूप में कही जाती है सब बीमारियों के लिए, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अव्यवस्थित जीवन जीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वरोग सर्वदोष प्रकोपणम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करके देखो। आपको बता रहा था जिनकी चमड़ी खराब है, स्किन की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो जरा जरा सी बातों से
चमड़ी पर दाग धब्बे उभर आते हैं, चमड़ी के ऊपर बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं, आर्टिकेरिया हो जाता है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, कुछ भी हो सकता है। चमड़ी को भी हल्के में मत लेना, नहीं तो चमड़ी उधड़ जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दाद खाज खुजली से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तो सब देख ही रहे हो। ये चमड़ी के छिद्र भी यदि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अंदर इतने दोष संचित हो जाते हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। इसलिए एक नीम को कहा कि सैकड़ों रोगों की औषधि। नीम के संदर्भ में इस बार नववर्ष प्रारंभ हुआ तो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी भी थे। हमने भारतीय ज्योतिष परंपरा, योग परंपरा, हमारी जो नैसर्गिक प्राकृतिक परंपरा है उसके मूल तत्वों को समेटते हुए कहा था नीम, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा हींग, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी अजवाइन, इन 5 चीजों की गोली बना करके दी थी। 40 दिन तक लगातार सबको खिलाया था। और यहां तो 365 दिन ये उपलब्ध कराते हैं। अब बताओ, एक अकेले नीम की गोली से सैकड़ों रोगों से बच जाते हैं। ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना आर्थराइटिस, ना वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, किसी प्रकार के संचित विकार, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, उस सब से आप मुक्त हो जाते हैं।